बिल्कुल देखिए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव रिजल्ट हब की ये तस्वीर है और लाइव रिजल्ट हब से हम सीधे आपको पूरी जानकारी देंगे, लाइव जानकारी देंगे। और देखिए हमारी ये पूरी सेटअप तैयार हो चुकी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पैन करके इस पूरे सेटअप को दिखाइए, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। देखिए बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम का बॉक्स खुलेगा। यानी कि बिहार में इस बार किसकी बहार है वो किस्मत आज तय हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बार जनता ने मौका देने वाली है। तो ये तो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए टैली पे 0-0-0-0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। और लगातार हम अपने दर्शकों से भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे सटीक आंकड़े आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से ही मिलेंगे। कोई भी भ्रम में मत रहिए। और देखिए ये पूरी जो लाइव रिजल्ट हब है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी टीम हमारी तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे, जिनसे हम पूरे विश्लेषण को भी जानेंगे कि सीट कितना अहम है। और इस बार बता दें आपको कि बिहार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे महागठबंधन में ऐसी सीटें भी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है, जहां का त्रिकोणीय मुकाबला है और इसीलिए वो सीट बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। उस पर भी देखिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य तस्वीर ये इसलिए भी क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ है और उस तैयारी की आज बानगी है। यानी कि आज वो दिन 14 नवंबर का वो दिन जिस दिन का इंतजार सभी को था। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि ये नीतीश कुमार के लिए बेहम है। 20 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार सत्ता में वापसी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए तो अहम है ही, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने कह दिया है कि इस बार क्योंकि वोटिंग बम्पर हुई है तो हमारी सरकार आ रही है। जी बिल्कुल रुचिका, और साथ ही अभी देख रहे हैं आपने जैसा कि जिक्र किया कि अभी टैली 0-0 है और 9 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है स्थिति क्लियर होने लग जाएगी। दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन रुचिका, आप अगर प्रैक्टिकली बता पाएं किस तरह से हम 9 बजे के बाद अपने दर्शकों को नतीजे दिखाने वाले हैं, कंप्यूटर से किस तरह से जानकारी मिलने वाली है दर्शकों को, और क्यों बिहार चुनाव के नतीजे न्यूज़ 18 पर सटीक होंगे, जरा दिखाइएगा। तैयार की गई है और देखिए यहाँ पर जो पूरा सेटअप तैयार किया गया, यहीं से रिपोर्टर्स के साथ हम जुड़ेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर के साथ जुड़ेंगे और वहाँ से रिपोर्टर हमारे आंकड़े को देंगे। और देखिए ये इसलिए भी सटीक आंकड़ा है क्योंकि सीधे हम ग्राउंड से वो रिपोर्ट लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे काम कैसे होगा। जी रुचिका, आप सही बता रही हैं। हर जो काउंटिंग सेंटर है बिहार के 38 काउंटिंग सेंटर, हर जगह हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, हमारे सारे सहयोगी वहाँ हैं और हर पल पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई हलचल होती है, जैसे ही वहाँ पर कोई अपडेट आता है, सीधे हम तक पहुँचता है यहाँ से, और वो हम लोग सीधे जैसे ही वो बटन दबाते हैं वो सीधे आपके स्क्रीन पर आता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये देंगे जानकारी। तो सबसे सटीक जानकारी इसलिए भी हम कह रहे हैं आपसे। आज इस बार का देखिए चुनाव बहुत ही अहम है और हमारी नज़र बनी हुई है, आप भी तैयारी से आई होंगी। क्या लग रहा है किस तरीके की तैयारी है यहाँ पे फिलहाल, और कैसे हम अपने दर्शकों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इस बार सबसे सटीक नतीजे हमारे चैनल पे। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त है हमारी और सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं और हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं अभी से ही, और जैसे ही कोई हलचल होगी वो हमें ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए जैसे ही हलचल होगी हम तक का वो खबर सबसे पहले पहुँचेगी और सबसे सटीक पहुँचेगी। और इसीलिए हमने दर्शकों से लगातार कह रहे हैं कि न्यूज़ 18 सबसे भरोसेमंद चैनल है, सबसे सटीक आंकड़े आप तक हम आपको पहुंचाने वाले हैं और ये पूरी तैयारी हमारी कर ली गई है। देखिए यहाँ पर तमाम सिस्टम लगाए गए हैं जहां पर हम सीधे रिपोर्टर से जुड़ेंगे और अलग अलग सीट से हम रिपोर्टर से सीधे जुड़ेंगे। और रुचिका, हमारे सिस्टम पर जो हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं इनसे जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर नजर रहेगी, जो हॉट सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जरा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है त्रिकोणीय भी मुकाबला है और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव की बात करें तो देखिए वो भी अब अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं इस बार पहली बार। और जन स्वराज से प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में है। तो देखिए वीआईपी पार्टी की बात कर लें तो महागठबंधन के साथ है और काफी चर्चा का विषय वीआईपी की जो सीटें थी वो भी रही हैं। ऐसे में
चुनाव तो काफी दिलचस्प है क्योंकि वीआईपी सीट बहुत है और बहुत सारे ऐसे वीआईपी चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, नीलेश जी, क्या लग रहा है, जो वीआईपी सीट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि वहां पे क्या हो सकता है। जी, बहुत टफ फाइट है इस बार। जो एग्जिट पोल के भी जो आंकड़े आए हैं वहाँ भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ भी बहुत टफ मुकाबला बताया जा रहा है, बहुत नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगा, हर राउंड की मतगणना शुरू होगी, हर राउंड में जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जाएंगे हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। छपरा में खेसारी लाल यादव इस बार चुनावी मैदान में है। जी, खेसारी लाल की जो है किस्मत दांव पे लगी। वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो जो है बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं भोजपुरी दर्शकों के बीच, तो इस बार उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। तेज प्रताप यादव का क्या लग रहा है? तेज प्रताप यादव महुआ से हैं, उन्होंने कहा था कि महुआ में बउआ ही आएगा। हाँ, तेज प्रताप यादव ने कहा था कि महुआ में वो आएंगे, इस बार फिर से लौटेंगे। लेकिन जब वो दिलचस्प मुकाबला तब हो गया था जब उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव उनके खिलाफ वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने वह चुनाव प्रचार में कहा भी था कि लालू यादव के जो असली जो उम्मीदवार हैं, आपको मैं फिलहाल रोकूंगी, दोबारा लौटेंगे आपके पास।